बिग बॉस OTT 3 जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह है और इस बार OTT 3 में एक बार फिर से गुरुग्राम का एक और लड़का जो है वो अपना डंका बजाने के लिए आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लवकेश कटारिया, जिसको कटारिया के नाम से जो है वो जाना जाता था। करप्ट ट्यूबर भी जो है वो उसको कहा जाता था, लेकिन फिलहाल जो है आज लोग जो है ना तो उसको कटारिया के नाम से जान रहे हैं, ना ही करप्ट ट्यूबर के नाम से उसको जान रहे हैं, तो केवल लवकेश के नाम से। जी हाँ, लवकेश के फिलहाल हम घर पर मौजूद हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से लवकेश का फिलहाल तक का सफर रहा है। आने वाला सफर तो उसका कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसका अब तक का सफर किस तरीके का रहा है वही जानने के लिए जो न्यूज़ प्लस हरियाणा की टीम है वो फिलहाल लवकेश कटारिया के घर पहुंची है। लवकेश के फादर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, पहले कटारिया, करप्ट ट्यूबर, ये दो नामों से जनता जानती थी, आज लवकेश के नाम से जनता जो है उसे जान रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज उसका नाम लवकेश। वैसे तो यूट्यूब पे वो अपना पहले करप्ट के नाम से काम करता था, फिर उसने लव के नाम से काम किया, क्योंकि दो चैनल है उसके अपने, करप्ट ट्यूबर और लव कटारिया। लेकिन आज उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस OTT 3 में लवकेश के नाम से जानते हैं, जो उसका एक्चुअली नेम लवकेश ही है, लवकेश कटारिया। और बहुत अच्छा बच्चा है वो, शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है और उसने अपने पढ़ाई करते हुए बीटेक करते हुए इस यूट्यूब पे काम शुरू किया और काम करते करते उसने इसको अपना कैरियर बना लिया। और देखो आज उसको ये मौका मिला कि जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिग बॉस, उस पर जाने का मौका मिला। अंकल, आपने मतलब बिग बॉस के बारे में देखा है कभी? शो जो है अभी देखना शुरू किया या पहले भी कभी देखा है? नहीं, पहले काफ़ी देखे हैं लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता था पहले। सिर्फ कभी कभी या सैटरडे संडे को रात को आता तो बच्चे चला लेते हैं, हम भी देख लेते थे पहले। लेकिन लास्ट में जब लास्ट सेशन था जो OTT वाला सेकंड वाला, जिसमें एल्विश यादव गुड़गांव से हमारे गए थे, तो हमें लगा हमारे गुड़गांव से गया है और जो लव को भी जानता था, लव की जो फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा मैंने देखा था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना। और अब की बार तो बिल्कुल मतलब पूरा देख रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं और लाइव भी देख रहे हैं। अच्छा, बेटा वहाँ पे बड़ा मस्ती कर रहा है और रणविजय कह रहे हैं कि बेटे को तमीज़ नहीं है आपके और ना बात करता है, मतलब जो है जोक मारते रहते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं। नहीं, ये तो देखो, मुझे तो ये लगता है कि शायद एक जो जनरेशन गैप है वो तो डेफिनेटली रहता ही है, क्योंकि अगर लव की माने तो हम लगभग लव 26-27 का है और मेरे हिसाब से रणवीर जी हैं उनसे लगभग डबल एज के होंगे। उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और जब लाइफ का एक्सपीरियंस आता है तो थोड़ा क्या होता है, जो जनरेशन गैप होता है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिक यंग जनरेशन में यूज़ कर लेते हैं। वो हो सकता है जैसे मान लो मैं भी अगर बिग बॉस में होता वो रणवीर की जगह, तो मुझे भी शायद हो सकता है लव का बिहेवियर अच्छा ना लगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से कई बार हमें गलत लगता है, या उनका बिहेवियर है या वो वे ऑफ टॉकिंग है। लेकिन इसमें केवल जनरेशन गैप कहना चाहूँगा मैं। और ये कोई मतलब आज बाकी जैसे मान लो वहाँ पे और भी यंग्स हैं वो भी ये यूज करते हैं। अंकल, फिलहाल जो है वहाँ पर स्थिति ऐसी है, सबसे पहले तो वो जो करनाल का अपना लड़का है वो नीरज, वो वहाँ जो है एविक्ट हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अपना ही बच्चा था, वो भी हरियाणा का, एक वो हरियाणवी से प्यार है। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो, सबसे पहले तो हम अपने से चलते हैं, लेकिन अगर हम ऑन दी होल देखें तो पूरा इंडिया हमारा ही है, हम पूरे इंडियन है, वी आर इंडियंस। और जितने भी वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट गए हैं वो सभी इंडिया के हैं, इंडियंस हैं। और अगर बात करते हैं फिर स्टेट वाइज तो फिर हरियाणवी हैं हम, और जो हरियाणा से जाएगा उनके प्रति लगाव तो हमारा होता ही है डेफिनेटली। क्योंकि मान लो मेरा बच्चा लव कटारिया वहाँ पे है तो सबसे पहला मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव है, उसके बाद मेरे हरियाणा के जितने हैं उनसे ज़्यादा लगाव होगा, है ना। तो बिल्कुल मतलब पहला उनका नॉमिनेशन हुआ है नीरज जी का, तो देखो थोड़ा सा अच्छा मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि हरियाणा मैं भी चाहता हूँ कि ट्रॉफी हरियाणा में आए, और मतलब गुड़गांव में ना तो हरियाणा में तो आए। लेकिन चलो जैसा भाई जो करेगा उसको, जो भी करेगा अच्छा करेगा, और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, लास्ट में अपील क्या करना चाहोगे आप? अपील मैं ये करना चाहता हूँ जनता से कि लव वैसे तो अच्छा करेगा ही, डेफिनेटली मुझे 100% फेथ है। और लेकिन अगर कहीं पे भी सपोर्ट की आवश्यकता है हम तो सपोर्ट करेंगे, और जनता से अपील है कि वो जब भी लव को कहीं पे भी सपोर्ट की, वोट की आवश्यकता पड़े तो वो ज़रूर करे, क्योंकि जो भी लव है आज वो जनता की वजह से ही है। क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है वो जनता की वजह से होता है। जनता है, फॉलोवर्स हैं तो यूट्यूबर्स हैं, और फॉलोवर्स नहीं है तो यूट्यूबर्स नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ
दोबारा से कि जो भी जब भी लव को आवश्यकता पड़े वोट की और सपोर्ट की, आप दिल खोल के करें। थैंक यू जी। वोट और सपोर्ट की जब भी ज़रूरत पड़े उनको सपोर्ट और जो वोट है वो ज़रूर करें, ऐसा उनका पिताजी का कहना था। उनकी माताजी फिलहाल हमारे साथ हैं। एक बच्चा जो है वो, एक लड़का कहूँ, क्योंकि मैं तो अपने पिताजी के करीब हूँ, लेकिन एक जो लड़का होता है वो अपनी माता से ज़्यादा करीब होता है। तो जब यहाँ से जाने की बात करी और कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, दुख हुआ था या खुशी हुई थी? नहीं, मतलब दुख भी था कहीं ना कहीं। मतलब जैसे कितने दिन बाहर रहे हो पर बात हमारी डेली होती है ना। तो फिर थोड़ा सा ये भी था कि बात नहीं हो पाएंगी। परेशान भी थी पर खुशी भी थी एक अंदर दिल में। मतलब दोनों तरह का था, पर कुछ नहीं कह सकते, है ना। और फिलहाल अब वही खाना वहाँ पे आंटी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका फेवरेट फूड क्या है? उसका राइस और दाल है। हाँ बिल्कुल, दाल चावल वही तीनों टाइम खा सकता है वो। रोटी की उसको कोई ज़रूरत नहीं रहती। वो थोड़ा सा बहुत, मतलब कई बार मेरे कोई परेशानी होती है, बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, पर कोई नहीं आंटी, लेकिन जब ट्रॉफी लेकर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रॉफी पूरी जनता की ट्रॉफी है। मैं नहीं मानती कि उसकी ट्रॉफी है मेरी ट्रॉफी है। जनता ने वहाँ पे भेजा है, जनता की ट्रॉफी है। और मतलब जो जनता कोई साथ देना है उनकी वजह से आज वो वहाँ पे है। जनता है तो लव है, लव है तो जनता है ना। दोनों तरफ से दोनों को योगदान है इसमें। अच्छा, पहले बेटे को कहा जाता था कटारिया कटारिया कटारिया, फिर कहा जाता था करप्टिवर, है ना। अब लवकेश कहा जा रहा है। एक बेटा है लवमीत, दो बेटे हैं आपके, लवकेश और लवमीत। आज अच्छा लग रहा है कि बेटे को चलो कोई तो नाम से बुला रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिग बॉस में पहली बार मैंने भी सुना भी उसको लवकेश के नाम से बुला रहे हैं। नहीं तो पहले कटारिया कटारिया के नाम से ही बुलाते थे उसको ज़्यादा। अब उसको वहाँ पे लवकेश नाम ले रहे तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। आंटी क्या कहना चाहोगे गुड़गांव की जनता से, हरियाणा की जनता से, ताकि जो ट्रॉफी है बिग बॉस OTT 3 की भी वो गुड़गांव आ सके? जनता से मेरी यही अपील है कि जनता की वजह से ही वो बिग बॉस के अंदर गया है और जनता की वजह से ट्रॉफी गुड़गांव क्या पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया की ट्रॉफी है ना। गुड़गांव की भी न कह के भाई सभी की देखो जीत तो पर हमारे इंडिया से सभी बच्चे गए हुए हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी जैसा आप तक आपने उनका साथ दिया है, आगे भी ऐसा ही साथ देना है और ट्रॉफी को अपने हरियाणा के अंदर जरूर से जरूर लेके आना है। ठीक है, ट्रॉफी को जो है वो अपने गुरुग्राम और हरियाणा ज़रूर लेकर आना है। यही जो है वो अपील उनकी माता जो है वो यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी भाभी हमारे साथ फिलहाल कोमल हमारे साथ है। कोमल, मैं सवाल वही होगा कि लवकेश पहुँचे हैं अंदर, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है क्योंकि अरमान मलिक खुद पहुँचे हैं, उनकी दोनों बीवियाँ पहुँची हैं, साथ में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो वहाँ पर, विशाल पहुँचे हैं। क्या कहोगे? देखिए, यूट्यूबर्स अपनी अपनी जगह हैं, ठीक है। मेरा जो देवर है वो भी यूट्यूबर है, बाकी जो है वो सब भी यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जो अपना वहाँ बेस्ट देगा ना वही जीतेगा, चाहे वो अरमान मलिक या उनकी बीवियाँ हो, चाहे वो लवकेश हो या फिर वो विशाल हो, कोई भी हो। लेकिन जो वहाँ पे अपना बेस्ट देगा, जो जनता को खुश करेगा, वही ट्रॉफी लेकर आएगा। ये तो पक्का है, ठीक है ना। तो बस मेनली लेकिन वहाँ पे बहुत, मतलब लवकेश के जो फॉलोअर्स हैं उनके मुताबिक अगर अरमान के फॉलोअर्स की बात करूँ, शिवानी के फॉलोअर्स की बात करूँ, तो दुगने तिगने हैं। उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर पोलिंग बूथ्स की बात करें और बॉस मीटर की बात करें, उस पर कटारिया सबसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि कटारिया ने जितना प्यार बटोरा है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो कटारिया ही आगे जाएगा, है ना। अब जितना वो पूरी जनता के सामने सिर्फ एक चीज़ कह रहा है कि मेरे फॉलोअर्स के बारे में, मेरे प्यार करने वालों के बारे में कुछ मत कहो, मुझे जो कहना तुम कह सकते हो, पर वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा के रखा है तो मैं आज यहाँ हूँ। तो अगर इतनी बड़ी बात वो नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए वो सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके से, मतलब और जो आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछली बार का जब सीन था वो अलग था, फुकरा इंसान और क्या कहते हैं एल्विश के लिए एक अलग कम्युनिटी बन गई थी, बिल्कुल अलग हो गया। आने वाले टाइम पे भी जनता को वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो आने वाला समय ही हमें बताएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के लिए तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जितना सपोर्ट हो सकता है उतना हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और भी हमारे घर वाले जो हैं, परिवार वाले हैं, पूरी जनता उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी पूरे टीम वाले जितने भी सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे वोटर्स को और सपोर्टर्स को? वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अगर वो नेशनल टीवी पे आप सबके लिए इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझसे जो कहना है कह दो,
उनसे कुछ मत कहो। तो इतना ही मैसेज बहुत है ये कहने के लिए कि प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, वोट करिए, ताकि ये ट्रॉफ़ी इस बार हमारे गुड़गांव में दोबारा आए। ये एक तरीके से इतिहास बन जाएगा, लगातार 2 ट्रॉफीज़ जो है हमारे गुड़गांव के अंदर आई 2 सीज़न में बैक टू बैक। बिल्कुल, दूसरी बार एक बार फिर से गुरुग्राम में जो बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी है वो लाने की अपील जो है वो यहाँ पर कटारिया हाउस से की गई है। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है लवकेश कटारिया, जिनको पहले कटारिया के नाम से और करप्ट के नाम से जो है वो जाना जाता था, आज जिनको लवकेश के नाम से जाना जा रहा है, उनका जो परचम है वो किस तरीके से लहराता है और आने वाले समय में किस तरीके से जो जनता है वो उसको वोट करेगी। आपको इसको लेकर क्या कुछ कहना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लवकेश को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और हाँ, लवकेश को वोट के टाइम पर वोट और सपोर्ट दोनों जरूर करें। धन्यवाद।